सबसे पहले आप इसकी एक्यूरेसी देख लो, ये कौन सा इंडिकेटर है, इसकी सेटिंग क्या है, उसको हम बाद में समझेंगे। इसका विन रेट कितना है, इसको भी समझेंगे। पहले आप एक्यूरेसी तो देख लो। ये देखिए यहाँ कितना है 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यहाँ कितना है 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। आगे देखिए यहाँ 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यहाँ भी 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ऐसे बहुत सारे हैं दोस्तों, ऐसे बहुत सारे हैं। यहाँ देखिए 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, यहाँ देखिए 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:7 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। देखिए दोस्तों, मैं ट्रेडिंग में अक्सर बहुत सारे इंडिकेटर ढूंढता रहता हूँ, उसको टेस्टिंग करते रहता हूँ, बैक टेस्टिंग करते रहता हूँ, उसको फॉरवर्ड टेस्टिंग करते रहता हूँ। अगर कोई इंडिकेटर मुझे पसंद आए तो उसको मैं टेस्टिंग करके आपके लिए लेके आता हूँ। देखिए मैंने उसको टेस्ट किया है, ये 2 इंडिकेटर है, इसको मैं समझाऊंगा ये 2 इंडिकेटर कौन से है, इसकी सेटिंग क्या है, इसको भी हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडिकेटर है दोनों, और ये इनका विन रेट भी बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपका विन रेट सही होना चाहिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो सही होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ आपकी सही है तो आप ट्रेडिंग में हमेशा पैसा कमाते रहोगे। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास नहीं है तो आप ट्रेडिंग में कभी भी पैसा नहीं कमाओगे। चलिए देखते हैं ये कौन सा इंडिकेटर है, इसकी सेटिंग क्या है और इसका टाइम फ्रेम क्या है। तो दोस्तों, इस इंडिकेटर का नाम है हाफ ट्रेंड। जैसे हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे, इसमें हमें सर्च करना है हाफ ट्रेंड, HALF। जैसे हम उसको अप डालेंगे आगे आएगा हाफ ट्रेंड। ये एवरग्रेड ने बनाया है दोस्तों, उसको जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारे चार्ट के ऊपर प्लॉट हो जाएगा। दूसरा हमारा इंडिकेटर है दोस्तों RSI। RSI को मैंने लगाया हुआ है, आप भी लगा सकते हो। RSI को देखिए, यहाँ से RSI आपको सर्च करना है, जैसे RSI आएगा यहाँ से आपको क्लिक करना है, अपने चार्ट के ऊपर वो लग जाएगा। एकदम ईजी है। देखिए दोस्तों, ये इंडिकेटर तो अभी हमारे चार्ट के ऊपर लग गया। अब हम उसकी सेटिंग करने वाले हैं। तो सेटिंग के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, सेटिंग कहाँ मिलेगी अपने को, जैसे ही हम इंडिकेटर के सेक्शन में चले जाएंगे यहाँ पर, तो हमें यहाँ सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ जैसे हम सेटिंग के ऊपर चले जाएंगे, हमें क्या करना है, इसकी सेटिंग करनी है। अभी सेटिंग करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें हाफ ट्रेंड है उसको ऐसे रहने देना है, बाकी ये सारी चीज़ें इसे अनटिक कर देना है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जैसे हम अनटिक करते जाएंगे इसको कैसे चेंजेस होते जाएगा। देखिए जैसे हम उसको अनटिक करेंगे, देखिए चेंजेस ऐसा हो गया। अभी कलर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, आपको रखना है तो आप रख सकते हो। जैसे कि इंडियन माइंडसेट है, मार्केट ऊपर जाएगा तो ग्रीन होना चाहिए, मार्केट नीचे जाएगा तो रेड होना चाहिए। हमारा ही माइंडसेट वैसा ही है। चलो उसको भी चेंज कर देते हैं। जैसे हम उसको ग्रीन करेंगे, हमारी ये बीच वाली लाइन ग्रीन हो जाएगी और आगे वाली लाइन रेड हो जाएगी। ओके, देखिए इंडिकेटर सेटिंग तो हमारी अभी हो गई, बाकी उसमें और कोई सेटिंग नहीं करनी है। बस इनपुट में हमको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, जैसा है वैसे रहने देना है बाय डिफॉल्ट। विजिबिलिटी भी उसकी जैसी है वैसी रहने देनी है। अभी सेकंड इंडिकेटर है हमारा RSI। RSI की भी हमको थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ेगी। देखिए RSI की सेटिंग में जैसे जाएंगे, विजिबिलिटी में हमें कुछ नहीं करना है, स्टाइल में हमें जाना है। बस स्टाइल में जाने के बाद में RSI का अपर बैंड जो होता है उसको हमको 60 करना है, जो मिडिल बैंड होता है उसको हमें 0 करना है, उसको कुछ नहीं रखना है, जो लोअर बैंड होता है उसको हमें 40 करना है, और जो सबसे ऊपर होता है RSI की लाइन कौन सी है, ये ब्लू वाली है, उसमें एक EMA लगा होता है, मूविंग एवरेज, उसका कलर हम येलो रखेंगे। इतना समझ में आया आपको? चलिए चलते आगे। देखिए दोस्तों, अभी इंडिकेटर की सेटिंग तो हो गई हमारी, अभी हमें ट्रेड कैसे लेना है, इसका क्राइटेरिया क्या है उसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ एक ट्रेड लेके दिखाया आपको, ये कैसे लिया, उसका सेटिंग तो हमने कर दिया। अभी उसका क्राइटेरिया क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप क्राइटेरिया नहीं समझोगे तो आप बोलोगे कि ये इंडिकेटर गलत है। ये इंडिकेटर गलत नहीं है दोस्तों, ये इंडिकेटर बहुत ही स्मार्ट है। आप इसको तरीके से इस्तेमाल करो, गलत तरीके से इस्तेमाल मत करो। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर इस्तेमाल करोगे तो आपका विन रेट सही रहेगा। देखिए दोस्तों, विन रेट सही होना चाहिए, उसके ऊपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सही होना चाहिए। अगर हमारा विन रेट सही रहता है ना, बाकी सारी चीज़ें सही होती है। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हमें ट्रेड कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने ये ट्रेड लिया हुआ था उसको मैं अभी हटा देता हूँ, इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी दिखाने के लिए था बस। देखिए ये जो ब्लू वाली लाइन है ये RSI की लाइन है, और ये जो येलो वाली लाइन है ये EMA की लाइन है, याद रखो। और ये जो है ऊपर वाला ये हाफ ट्रेंड की लाइन है। देखिए हमें क्या करना है, जैसे ही EMA या RSI जो भी है ऊपर की ओर से नीचे की तरफ अगर काटते आ रहा है, जैसे RSI ने EMA को नीचे की तरफ काटा है, उसी टाइम में यहाँ पर हाफ ट्रेंड का कलर भी चेंज होना चाहिए, यानी ग्रीन से रेड होना चाहिए। जैसे ही ग्रीन से रेड होता है RSI EMA को काटता है। दोनों अगर एक साथ में होते हैं, एक साथ में एक हाथ कैंडल आगे पीछे, अगर ये दोनों साथ में होते हैं तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से ट्रेड लेना है।
जैसे समझो हम यहाँ से ट्रेड ले लेंगे, हमें क्या करना है 1:3 का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए। जैसे देखिए हाफ ट्रेंड जैसे रेड हो गया, रेड होने के बाद में उसके अगले कैंडल में हमें क्या करना है, हमारा ट्रेड लेना है। देखिए उसके अगले कैंडल में हमने ट्रेड ले लिया। सबसे पहली बात क्या है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:3, यानी कि हम इसका स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, जैसे जिस कैंडल से हमने बाई किया है, सेल किया है, सॉरी जिस कैंडल से हमने सेल किया है उसके ऊपर वाले कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्या होगा, स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा टारगेट रहेगा 1:3 का। देखिए मिल रहा है क्या हमें, देखिए या तो हमें 1:4 मिल रहा है, देखने जाए तो हमें और भी मिल सकता है आगे 1:5 का भी मिल रहा है, लेकिन हमें रखना कितना है, शुरू में 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें लेना है दोस्तों। देखिए आपका विन रेट सही होना चाहिए और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी सही होना चाहिए। ये तो आपको समझ में आया, अभी ये समझ में आया आपको। जैसे कि RSI मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ डाउन करता है, जैसे हाफ ट्रेंड में कलर चेंज होता है, जैसे ग्रीन से रेड होता है उसके अगले कैंडल में हमें सेल करना है। टारगेट हमारा 1:3 का होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा पहली कैंडल जो भी है उसके ऊपर थोड़ा बफर जगह छोड़ के होना चाहिए। इसमें भी थोड़े बहुत फॉल्स सिग्नल्स आते हैं, मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। ये सारी चीज़ें मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए सारे मैं ड्राइंग्स को यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे मैंने ड्राइंग्स को हटा दिया, अभी आपको दिखाता हूँ कि फॉल्स सिग्नल कैसे मिलते हैं। हमें क्या करना है, टारगेट अगर हमारा 1:3 का होता है, हमारा स्टॉप लॉस अगर छोटा होता है तो ही हम इसमें ट्रेड करने वाले। देखिए यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ भी क्या हो गया, RSI ने EMA को काटा ऊपर की साइड में, लेकिन यहाँ ग्रीन हो गया क्या ऊपर में, हाफ ट्रेंड में सिग्नल दिया है क्या, नहीं दिया। हाफ ट्रेंड रेड ही चल रहा है, हाफ ट्रेंड क्या हो रहा है, रेड ही चल रहा है। उसके बाद में 1 2 3 4 कैंडल के बाद में हाफ ट्रेंड में अपना कलर बदला है। हमें इस तरह का ट्रेड नहीं लेना है। आगे देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ही EMA ऊपर गया एकदम झटके से मूविंग एवरेज के नीचे चला आया। सेम कैंडल पे देखिए आप, सेम कैंडल पे देखिए ऊपर में यहाँ पे हाफ ट्रेंड में कलर अपना चेंज किया ना, जैसे हाफ ट्रेंड में अपना कलर चेंज किया और ये में नीचे आया, तो हमें यहाँ से ट्रेड लेना है। उसके अगले कैंडल में हमें क्या करना है, ट्रेड लेना है। हमें क्या करना है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रखना है। हमारा टारगेट 1:3 का रहेगा। हमारा स्टॉप लॉस कितना रहेगा, उस कैंडल के हाई के ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए मिलता है क्या, देखिए यहाँ कितना मिला है हमें, 1:4 का। चाहे तो हम उसको आगे भी लेके जा सकते हैं। देखिए आगे कितना मिल रहा है हमको, 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड। देखिए बहुत भारी इंडिकेटर है दोस्तों, उसको आप टेस्टिंग करो। आगे देखते हैं चलो। उसका फॉल्स सिग्नल समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या है कि उसका फॉल्स सिग्नल को समझो। देखिए यहाँ, अब यहाँ पर देखिए आप, फॉल्स सिग्नल को मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए हाफ ट्रेंड यहाँ पर ग्रीन हो गया, लेकिन RSI उससे पहले 2-4 कैंडल में ऊपर चला गया था, मूविंग एवरेज को काट के ऊपर चला गया था। उसके बाद में 4 कैंडल के बाद में हाफ ट्रेंड में अपना कलर बदला है। ऐसे ट्रेड हमको नहीं लेने, हमें ऐसे ट्रेड लेने नहीं है। उसके आगे देखिए, यहाँ पर देखिए जैसे हाफ ट्रेंड में अपना कलर बदला है, उससे ये देखिए ये लाइन पर, जैसे यहाँ पर देखिए RSI ऊपर से नीचे आ रहा है, क्रॉस हो रहा है, मूविंग एवरेज को क्रॉस हो रहा है, उसी समय में अप ट्रेंड ने भी अपना कलर बदला है। दोनों एक साथ में है। ऐसे में हमें क्या करना है, उसके अगले कैंडल में ट्रेड लेना है, उसके कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है। हमारा टारगेट रहेगा 1:3 का। मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, ज़्यादा ही मिल रहा है। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है हमें, इससे और क्या चाहिए। आगे देखते हैं। बस आपको क्या करना है, फॉल्स सिग्नल पहचान में आना चाहिए आपके। फॉल्स सिग्नल से आपको बच के रहना है। देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखो जैसे ही RSI EMA को क्रॉस हो गया, उसके अगले कैंडल में हाफ ट्रेंड में भी अपना कलर चेंज किया। लेकिन यहाँ क्या कर सकते हैं हम, या कुछ कर सकते हैं क्या, उसके अगले कैंडल में बाय कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही बड़ा हो जाएगा। देखिए 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है। 1000 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हमें ट्रेड नहीं करना है। हमें स्टॉप लॉस चाहिए 200, 300, ज़्यादा से ज़्यादा 400 पॉइंट का। तो 400 भी बहुत हो गया है। 200, 300 का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, ठीक रहेगा, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा मिलेगा। देखिए फॉल्स सिग्नल्स को पहचान में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए RSI ऊपर चला गया, क्रॉसिंग हो गया EMA का, इधर एकदम सेकंड कैंडल में ही हाफ ट्रेंड ने अपना कलर चेंज किया। जैसे ही कलर चेंज किया, हमें यहाँ ट्रेड लेना है। हमें क्या करना है, यहाँ ट्रेड लेना है। अभी हम देखते हैं यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है क्या, टारगेट होता है। उसके अगले कैंडल में क्या करना है, हमें बाय करना है। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, उस कैंडल के, उसके पहले कैंडल के नीचे रहेगा। जैसे 399 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस यहाँ मिल रहा है। हमें टारगेट मिलता है क्या 900 पॉइंट का, देखते हैं। आराम से मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, थोड़ा कम बढ़ रहा है लेकिन मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम है। देखिए यहाँ पर जैसे RSI क्रॉस हो गया EMA को, बराबर हाफ ट्रेंड भी अपना कलर चेंज कर दिया, बराबर हाफ ट्रेंड ने भी अपना कलर चेंज कर दिया। जब ये दोनों साथ में होते तब हमको क्या करना है, तब हमको ट्रेड लेना है। हमें क्या करना है, उसके अगले कैंडल में ट्रेड लेना है। जैसे ग्रीन होता है ना, उसके अगले कैंडल में ट्रेड लेना है। और वो उसके पहला जो कैंडल है उसको इसके नीचे थोड़ा बफर छोड़ के हमें स्टॉप लॉस रखना है। 1:3 का मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आराम से मिल रहा है।
देखिए दोस्तों, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो मैंने बिटकॉइन के ऊपर आपको करके दिखाया, आप कहीं पे भी इसको करके देख सकते हो। ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है दोस्तों, उसको आप टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, बाद में इसके ऊपर ट्रेड लेना है दोस्तों। बड़े बड़े ट्रेड मिलते हैं इसके ऊपर, खाली आपको फॉल्स सिग्नल पहचान में आनी चाहिए, सही सिग्नल को पकड़े और अपना ट्रेड करें, गलत सिग्नल पे अपना ट्रेड नहीं करना है। देखिए दोस्तों, फिर एक बार मैं समझा देता हूँ। जैसे अपने EMI मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, उसी समय में आप ट्रेंड ने अपना कलर बदलना चाहिए। जो भी अगर रेड रहेगा तो ग्रीन में जाना चाहिए, और नीचे से अगर EMI ऊपर जा रहा है तो हमें बाय का ट्रेड लेना है, और EMI ऊपर से अगर नीचे की तरफ क्रॉस हो रहा है और हाफ ट्रेंड का कलर रेड हो रहा है तो हमें सेल का सिग्नल लेना है। चलिए इसको हम अभी बैंक निफ्टी में भी देखते हैं। जैसे हम बैंक निफ्टी में जाएंगे, देखिए बैंक निफ्टी में क्या करना पड़ेगा आपको C या P बाय करना पड़ेगा। तो C या P के चार्ट यहाँ पर मैं नहीं लगाता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया है वैसे अगर ये इंडिकेटर चल रहा है उसके ऊपर आप C या P बाय कर सकते हो। देखिए जैसे यहाँ से नीचे से ऊपर चला गया, आपको इस टाइम में क्या करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए यह कलर चेंज नहीं हो गया, कलर कहाँ पर चेंज हो गया है, हाफ ट्रेंड का कलर कहाँ चेंज हो गया है उसको आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस हो गया, यहाँ ट्रेंड का कलर भी चेंज हो गया, तो आप यहाँ बिंदास्त बैंक निफ्टी का C बाय कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बैंक निफ्टी का C बाय कर सकते हो। ये हर जगह काम करता है दोस्तों, स्टॉक में भी काम करता है, फ्यूचर्स में भी काम करता है, ऑप्शंस में भी काम करता है। देखिए आगे देखेंगे, अभी बैंक निफ्टी में तो हमने देख लिया, अभी देखते हैं निफ्टी में काम करता है क्या। देखिए निफ्टी में भी काम करेगा दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, बस आपको जैसे मैंने बताया वैसे लॉजिक के ऊपर काम करना है, बिना लॉजिक का काम नहीं करना है। देखिए यहाँ सिग्नल मिल गया, हाफ ट्रेंड का सिग्नल मिल गया, लेकिन RSI का सिग्नल मिला क्या, नहीं, उससे बहुत पहले मिला, तो ये फॉल्स सिग्नल है, इसे हमें नहीं लेना है। हमें सही सिग्नल मिल रहा है क्या, दोनों एक साथ में, हाँ यहाँ मिल रहा है। देखिए बैंक निफ्टी में, सॉरी निफ्टी में यहाँ मिल रहा है। देखिए जैसे आप ट्रेंड का कलर चेंज हो गया, सिमिलर यहाँ पर भी EMI भी चेंज हो गया ना। देखिए यहाँ पर EMI चेंज हो गया, जैसे आप ट्रेंड का कलर चेंज हो गया। इस टाइम में हम क्या कर सकते थे, निफ्टी का P बाय कर सकते थे। तो दोस्तों ये बहुत सारी जगह काम करता है। अभी गोल्ड में भी दिखाता हूँ आपको, चलिए गोल्ड में दिखाता हूँ। जैसे हम गोल्ड में गए कि गोल्ड में कैसे काम करता है इसको देखेंगे, चलो इधर ही देखेंगे। देखिए RSI क्रॉस हो गया यहाँ पर, जैसे RSI क्रॉस हो गया, हाफ ट्रेंड का कलर भी यहाँ पर चेंज हो गया। क्या हो गया, हाफ ट्रेंड का कलर भी यहाँ पर चेंज हो गया। देखिए हम यहाँ से ट्रेड अभी ले सकते थे, क्या कर सकते, उसके अगले कैंडल में हम ट्रेड ले सकते थे। अभी गोल्ड का जितना भी है आप देख लो कि कितना आपको स्टॉप लॉस रखना है और कितना पॉइंट का आपको टारगेट रखना है। 1:3 का टारगेट होना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखिएगा। जब तक 1:3 का टारगेट नहीं मिलता है हमारा ट्रेड कोई काम का नहीं है। देखिए इसका स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो रहा है, तो ये ट्रेड हम नहीं कर सकते, छोड़ देते इसको। देखिए यहाँ पर हमें ट्रेड मिल रहा है, जैसे RSI ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस हो रहा है, बराबर हाफ ट्रेंड ने कलर भी अपना चेंज किया है। नहीं, यहाँ भी नहीं ट्रेड मिल सकता, ये भी बहुत लंबा है, स्टॉप लॉस बहुत लंबा है। गोल्ड में स्टॉप लॉस बहुत लंबे है, तो इतने लंबे स्टॉप लॉस में हमें काम नहीं करना है। हमें छोटा स्टॉप लॉस चाहिए, टारगेट बड़ा चाहिए। हमें यहाँ समझने, हमको क्या करना है, चार्ट पे समझना है कि हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है। अगर स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो हमें उस ट्रेड में एंट्री नहीं करनी है, तब जाके हमारा विन रेट सही रहेगा। आप अगर कहीं भी सिग्नल मिल रहा है, आप ट्रेड लेते जा रहे हो, आपका स्टॉप लॉस बड़ा होते जा रहा है, जब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो कैपिटल अपने आप कम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ट्रेडिंग में सबसे पहले ये चीज़ को याद रखो कि आपको कैपिटल बचाना है, छोटा स्टॉप लॉस देना है, टारगेट बड़ा लेना है। क्या करना है, आपको छोटा स्टॉप लॉस देना है, टारगेट बड़ा लेना है। अगर ये आप करोगे तो ही ट्रेडिंग में आप सक्सेस रह सकते हो। अगर आप गलत ट्रेड करोगे तो मैं कुछ नहीं बता सकता। यहाँ देखिए, यहाँ ट्रेड हमें मिल रहा है, जैसे RSI नीचे की तरफ क्रॉस हो गया, उसी टाइम में हाफ ट्रेंड ने भी अपना कलर चेंज किया। उसके अगले ट्रेंड पे हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। उसके अगले कैंडल में हम क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। देखिए जैसे अगली कैंडल हो गई, देखिए जैसे अगली कैंडल हो गई वहाँ हम ट्रेड ले सकते थे। देखिए यहाँ ट्रेड ले लिया, उसके पहले उसकी जो पहली कैंडल है उसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए यहाँ हमें परफेक्ट ट्रेड मिल रहा है, एकदम छोटा स्टॉप लॉस मिल रहा है। टारगेट 1:3 का हो रहा है क्या, आराम से 1:3, 1:3 का छोड़ो, 1:10 का, 1:11 का टारगेट मिल रहा है हमें, 1:11 का टारगेट मिल रहा है हमें। देखिए इस तरह का ट्रेड लेना है अपने को, क्या करना है, इस तरह का ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए। देखिए एकदम स्टॉप लॉस छोटा है, बड़े बड़े स्टॉप लॉस में हमें काम ही नहीं करना है। क्या मिल रहा है क्या, या नहीं मिल रहा है। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला कि अगर आप ट्रेड लेते हो ना दोस्तों, तो ट्रेड आपका एकदम सटीक जाएगा। खाली इसको प्रैक्टिस करना है अपने को। यहाँ देखिए एकदम जबरदस्त ट्रेड मिला। देखिए जैसे यहाँ पर RSI ने क्रॉसिंग दी EMI को, उसी समय एकदम बिल्कुल सेम उसी समय हाफ ट्रेंड ने भी अपना कलर चेंज किया। तो उसके अगले कैंडल में हम क्या करेंगे बोलो, हम करेंगे बाय। उसको अगले कैंडल में हम क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कितना हो रहा है यहाँ पर, इतना स्टॉप लॉस हमारा ठीक है। हमारा टारगेट मिल रहा है क्या, 1:3 का, सबसे पहले 1:3। ठीक है 1:3 तो हमें यहाँ मिल गया। हमारा टारगेट जा रहा है कितना, 1:6 का। लेकिन हमें क्या करना है, जब हमारा 1:3 का टारगेट अचीव हो जाएगा तो हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है ऊपर। जितना भी आगे टारगेट मिल रहा है हमको टारगेट लेते जाना है, लेकिन उसके साथ में हमें क्या करना है कि हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते जाना है। ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस को नीचे रखना है आपको। जैसे अपना 1:3 अचीव हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस ट्रेल होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, ये थी आप ट्रेंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में लाइक और कमेंट भी करना। इस तरह का वीडियो चाहिए मेरे चैनल पे, आप कमेंट कर सकते हो। उस तरह का वीडियो बनाने की मैं 100% कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अनुशासन से ट्रेड कीजिएगा।